हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के हम लोग इस क्लास के सेशन से सीखेंगे इंग्लिश मीडियम का 4.1 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। वैसे बच्चे जो कि 4.1 का थ्योरी नहीं देखे हैं तो वह यूट्यूब पर जाकर और थ्योरी देख ले। और बार बार हम वीडियो में कहते चल रहे हैं आप लोग का कि आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर आपका जो है वह डायरेक्ट यूट्यूब पर आपका वीडियो नहीं जाएगा, आपके ग्रुप के में लिंक जाएगा और उस ग्रुप के लिंक के थ्रू आप पढ़ पाएंगे। तो एक सप्ताह तक इस तरह से प्रक्रिया चलेगी। उसके एक सप्ताह बाद आपका जो भी वीडियो जाएगा, जैसे कि ऑफलाइन क्लास भी खुल जाता है, तो आप लोगों से बताया मैंने कि प्रतिदिन का वीडियो आपके ग्रुप में जाते रहेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आज हम लोग सीखेंगे 4.1 का क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा एनर्जी बना लीजिए और खाने पीने से ध्यान थोड़ा हटा लीजिए और इधर अपने आप पर फोकस कीजिए। 15 से 20 मिनट का क्लास है, उसके बाद आप जो घर में बना हुआ खाइए आराम से, और नहीं तो इधर भी ध्यान भटका रहेगा, उधर भी लटका रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वीडियो नंबर हम लोग इंग्लिश मीडियम का 2 लेकर चलते हैं, जो कि चैप्टर 4.1 का इसमें सोल्यूशन होगा। वैसे बच्चे जो रुक जाए, जो 4.1 का थ्योरी न पढ़े हैं, वह ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं थे तो पहले आप YouTube पर जाइए और सर्च मारिए 4.1 का इंग्लिश मीडियम का थ्योरी जो होगा उसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कि 4.1 क्लियर कर भी चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवलेट डिटरमिनेंट्स, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको हमने सिखाया है कि 2 × 2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए से या DET से या डेल से। यह तीनों का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये तीनों का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरह से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना हो तो या तो वैल्यू ऑफ इसे दिखाइएगा, या DET से दिखाइए, या डेल्टा से दिखाइएगा। तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए आइए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × -1, 2 × -1, माइनस बीच में किसका सिंबल होना चाहिए, माइनस का। सारा थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है, इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो -5 × 4, -5 × 4, तो क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 20, बचेगा कितना 18 बचेगा। तो वैल्यू ऑफ ए का जो वैल्यू आया और किसके इक्वल आया, वह 18 के इक्वल आया। सही हो सब यहाँ तक, कोई डाउट ही नहीं है। इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, इसलिए एकदम फोकस करके समझिए, कहीं भी कोई डाउट होने वाला आपका नहीं है। आइए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड में आपका 2 क्वेश्चन है। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, कॉस माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। चलो वैल्यू निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। सर माइनस कहाँ से, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, या सिंबल के साथ काम करेगा ना। तो इसका मल्टीपल इसके साथ किया गया, इसका मल्टीपल इसके साथ किया गया। आई होप डेट यहाँ तक आप लोग सही हो। कॉस इंटू कॉस क्या होता है बाबू, बोल सकते हो तुम लोग खुद से, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर सर। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन इंटू साइन क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वैल्यू ऑफ ए जो आया वह 1 के इक्वल आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, कुछ नहीं है, सबका मतलब एक ही है, DET ए या वैल्यू ऑफ ए या डेल ए, तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर भी 2 × 2 ऑर्डर के फॉर्म में हो, तो हमने सिखाया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो आइए x² माइनस x प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई कराओ x प्लस 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कराओ तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिएगा, बिग ब्रैकेट, ताकि आपको मल्टीप्लाई कराने में कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पर एकदम से समझ कर और इंटू आपको कराना है कि कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। कॉस स्क्वायर को x से, x स्क्वायर को x से, तो x³ हो जाएगा ना, x स्क्वायर को 1 से तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा ना।
चलिए माइनस एक्स को x से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स को 1 से तो माइनस एक्स हो जाएगा, 1 को x से तो प्लस एक्स हो जाएगा, और 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा। फिर से फिर से देख एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स 1 इंटू 1। चलिए यहाँ देख लो, यहाँ थोड़ा दिमाग लगा हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी बा, तो a प्लस बी और a माइनस बी होके देखा कल जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाएगा। तो if a plus b and a minus b हो, that is a plus b and a minus b, we apply that formula a square minus b square। तो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। सही है सभी आप लोग। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर दिए, जो बचा उसे लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा है पास, एक्स क्यूब इधर आ जाओ, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक हो यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2। आप आंसर मिलाते चले क्या आता है, क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो तो आंसर इसको देख लिया जाए कि इसका आंसर आया कि नहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ताकि आप लोग का आंसर पर बहुत ज़्यादा पहले भरोसा होगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज यह आपका आंसर है। इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो है एक कॉन्सेप्ट है, इसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए a का वैल्यू दिया गया है, हमें क्या चाहिए 2a का वैल्यू। समझिए बढ़िया से, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह आपके कॉन्सेप्ट है। पहले आपको a में 2 से मल्टीपल करना है तब उसका वैल्यू निकालना, और यहाँ पर क्या करना है कि पहले वैल्यू a निकाल कर तब 4 से मल्टीपल करना है। तो दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 से मल्टीपल करके वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल कर या 2 से मल्टीपल आपको कराना है। तो आइए चलिए चेक करते हैं। फ्रॉम LHS, किससे LHS से हम निकालते हैं वैल्यू इसका। तो क्या निकालना, पहले 2a निकालना, तो 2 इंटू a, तो 2a तो 2 इंटू a, तो a का वैल्यू मेरे पास दिया गया किसके फॉर्म में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं, किसके फॉर्म में है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है। और आप लोगों ने सिखाया है कि अगर मैट्रिक्स में किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे तो ईच नंबर में आपको मल्टीपल कराना होगा। तो 1 2 4 और 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा देते इसको, तो हो जाएगा 2 या हो जाएगा 4 या हो जाएगा 8 या हो जाएगा 4। इस तरह से हमने क्या देखा कि 2a देखा। तो 2a का अब आपको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 माइनस 32 इक्वल टू माइनस 24। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2a का जो वैल्यू आया वो माइनस 24 आया। अब सेम वैल्यू लेकर चलना है, पहले वैल्यू ऑफ a निकालना है, उसके बाद हमने 4 से मल्टीप्लाई कराना है, और इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो भी माइनस 24 के इक्वल ही आना चाहिए। तो आइए फ्रॉम RHS, किससे RHS से हम लोग करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ a निकालना है। तो ये तुम्हारे पास है, a का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो दिया हुआ है 1 2 4 और 2। इसका वैल्यू ऑफ a निकाल दो, मतलब डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकाल दो। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, यह हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 माइनस कितना 8 इक्वल टू माइनस 6। अब इस वैल्यू ऑफ a में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से, इधर भी 4 से इधर भी 4 से, तो 4 इंटू वैल्यू ऑफ a जो हो जाएगा यह माइनस 24 हो जाएगा। तो हमने देखा कि LHS और RHS दोनों वैल्यू जो है वह मेरा क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व आउट कर पाए। हमने पहले भी आपको सिखाया था कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अगर आप किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराती हो तो उस टाइम में जब वह मैट्रिक्स के फॉर्म में हो तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बट अगर वह जो क्वेश्चन है अगर वह डिटरमिनेंट के फॉर्म में हो तो ओनली फॉर रो और ओनली फॉर कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका हम एक कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे आपको ताकि आपको बहुत बेहतर तरीका से क्लियर हो जाए। आइए समझिएगा। जैसे मेरे पास इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा बढ़िया से। यह थ्योरी इसके बेस पर है कि k इंटू वैल्यू ऑफ a जो है वो किसके इक्वल होगा, तो k के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ a। अभी हमने इसको लिखा है, इसका मतलब कुछ आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब क्लियर होगा। जैसे मेरे पास क्या था कि 2 इंटू a जो है वो किसके इक्वल है, तो 2 के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ a के इक्वल है। तो सर व्हाट इज n, तो n इज ऑर्डर, यानी इसे हिंदी में हम कोटि कहते हैं। तो n क्या है, तो n आपका ऑर्डर ना, तो किस ऑर्डर में था मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के फॉर्म में था। तो 2 इंटू a का जो वैल्यू था यहाँ 2 के पावर 2 लिख दिए इंटू वैल्यू ऑफ a, तो 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू वैल्यू ऑफ a। इसी को हम प्रूव करा के दिखा देते हैं कि कैसे यह पॉसिबल है। जैसे कि लेके हमने एक मैट्रिक्स लिया a इक्वल a b c और d, 2 इंटू 2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है a b c d ना। k इंटू जब a हम कराते हैं इसको, तो k इंटू a जब कराओगे तो k इंटू a कराओगे तो a b c और d, ध्यान दीजिएगा k इंटू a जो होगा ये सारा में मल्टीपल होगा क्योंकि यह मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो k इंटू a, k इंटू b, k इंटू c, k इंटू d के फॉर्म में हो जाए। अब k इंटू a जब ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में ला दिए, अब ध्यान दीजिएगा इसको भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले आते हैं। तो डिटरमिनेंट हम दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन से, और उस टाइम में k a, k b, k c और k क्या होगा d होगा। यहाँ फोकस करके आपको समझना होगा। तो k इंटू a जो है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है डिटरमिनेंट कि इफ नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, किसी भी नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम से हम कोफिशिएंट को बाहर निकाल सकते हैं। यानी एनी नंबर ऑफ रो और एनी नंबर ऑफ कॉलम से कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक के निकाले तो एक यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ से एक हमने के निकाला तो फिर एक के यहाँ से निकल गया। क्योंकि यह 2 इंटू 2 ऑर्डर में है तो 2 के निकलेगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर में रहेगा तो 3 के निकलेगा, 4 इंटू 4 ऑर्डर में रहेगा तो 4 के निकलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक आप समझ गए। यानी इसका जो डिपेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में वह डिटरमिनेंट है या किस ऑर्डर में वह मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, अब बच जाएगा a b c d। तो अब देखो k इंटू a जो है इक्वल टू k स्क्वायर इंटू वैल्यू ऑफ a के इक्वल होगा, k स्क्वायर इंटू वैल्यू ऑफ a के इक्वल होगा। तो व्हाट इज यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑर्डर, बार बार ही करें कि जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स होगा वही इसका पावर लगेगा, जिसका एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत बेहतर तरीका से सिखा दिया यहाँ पर कि 2 इंटू a इक्वल टू 4 इंटू वैल्यू ऑफ a है। व्हाट इज 2, तो 2 इज अ k, 2 क्या है मेरे पास k है। व्हाट इज 4, तो 4 इज अ 2 के पावर 2। ये जो कि एग्जांपल से आपको क्लियर करा दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन था। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन आपका है। मतलब अगर यह k का वर्क कर रहा है, किसका वर्क कर रहा है, k का वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर k के पावर 3 इंटू वैल्यू ऑफ a हो जाएगा। तो सर व्हाट इज k, तो k इज 3, वाई यहाँ पर 3 के यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। समझो कॉन्सेप्ट को, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर, तो 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 ऑर्डर के फॉर्म में है। डिटरमिनेंट के फॉर्म में जब इसको ले जाओगे तो ओनली फॉर 3 लिखोगे, यानी किस ऑर्डर के फॉर्म में है, तो ओनली फॉर 3 ऑर्डर के फॉर्म में है। ये डिटरमिनेंट में सिखाया था, या तो नंबर ऑफ रो लिख दो या तो नंबर ऑफ कॉलम लिख दो। व्हाई कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए आइए इसको शो करते हैं फ्रॉम LHS। तो कहता है कि 3 इंटू a, 3 इंटू a 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 3 इंटू a निकालो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू निकाला जाए प्लस माइनस और प्लस पर। तो एक बार हम 1 पर निकालते हैं, 1 पर, तो जो दिखा उसे लिखो, फिर किस पर निकालेंगे, -0 पर, बंद कर दिया, जो दिखा उसे लिखो, फिर किस पर निकालेंगे, +1 पर, जो दिखा उसे लिखो। अगर सही हो सब, वैल्यू निकालना सिखा दिए हैं।
एक बार 1 पर, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, जिस तरह से जो दिख रहा है साफ साफ सामने सामने हम लिखते गए। 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4 माइनस 0, 0 के साथ करोगे तो ये तो 0 0, 1 इंटू ये करा 0 माइनस 0, तो क्या बचेगा केवल 1 लिख 4 बचेगा। चलिए यहाँ तक सही है सब कोई। 1 लिख 4 क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पर निकाल लीजिए 3a कराना था ना आपको, 3a कराना था ना। अच्छा तो ये केवल हम लोग क्या निकाला, वैल्यू ऑफ a निकाला। इसको लिखो पहले RHS, क्या लिखते हैं RHS में हमने केवल क्या निकाला है, 3a नहीं निकाला है, यहाँ पर केवल वैल्यू ऑफ a निकाला है, वैल्यू ऑफ a निकाला है। मुझे यह a आपके पास गिवन है, a गिवन है, वैल्यू ऑफ a हमने निकाल लिया। वैल्यू ऑफ a का जो वैल्यू आया वो किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया, क्योंकि 1 लिख 4 हम a को लेकर चले हैं, ना कि हमने 3a से मल्टीप्लाई कराया है। चलिए फिर से समझ लिया जैसे RHS से पहले हम चलते हैं, उसके बाद LHS लेकर चलेंगे, क्योंकि RHS का वैल्यू निकाल दिया गया है। a तो 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4, ठीक हो, प्लस माइनस प्लस 1 पर सॉल्व करती इधर से बंद कर दिया गया, इधर से 1 2 0 4 1 2 0 4 0 पर बंद कर दिया गया, तो 0 पर इस लाइन को बंद कर दिए, इस लाइन को देखो, इस लाइन को बंद कर दिया, इस लाइन को बंद कर दिया, 0 2 0 4 0 2 0 4 ना, 0 2 0 4। अब 1 पर इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, 0 1 0 0 0 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई किए 4 माइनस 0, ये 0 के साथ सब 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, 1 लिख 4 बचा। चलिए क्या निकालना हमको, 27 इंटू वैल्यू ऑफ a, तो 27 इंटू क्या करेंगे, तो 27 इंटू 4 करते हुआ, तो 27 इंटू 4 करते हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 जो होगा वो वैल्यू आपका होगा 108। ये किसका वैल्यू हुआ, यह जो वैल्यू आया आपका, यह आपका आया 27 इंटू a का वैल्यू, यानी RHS का वैल्यू। अब किस चलेंगे हम, LHS से, LHS, तो LHS में क्या है 3a, तो 3 इंटू a, चलिए तो मल्टीप्लाई करा दिए 3 से, तो एवरी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, एवरी वैल्यू में 3, एवरी a आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में है 0 3 0 3 2 0 0, 3 से मल्टीप्लाई करा हुए 12 ना। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो 3 इंटू वैल्यू ऑफ a निकालते हैं हम लोग, तो देख लो 3 इंटू वैल्यू ऑफ a कैसे निकलेगा, प्लस माइनस और प्लस पर। चलिए 3 पर, तो 3 पर सॉल्व कीजिएगा, तो 3 2 0 12, अब कितना पर 0 पर, 0 पर कुछ भी किए तो 0 ही रहेगा, माइनस कितना पर, माइनस 0 पर प्लस 3 पर सॉल्व कर दिया जाए, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, कौन दिखा आपके पास, तो दिखाई दिया 0 3 0 3 0 0 0 3 0 और 0। चलो सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 12 में 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 36 माइनस 0, 0 के साथ सब 0, ये भी 0 के साथ सब 0, 36 इंटू 3 108। इस तरह से हमने देखा कि LHS इक्वल क्या है आपका RHS है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में आएगा, यही आपके पास आएगा कि k इंटू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू k के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ a। सही है सब, व्हाट इज n, n इज अ ऑर्डर। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, तो 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी में आपको 2-3 क्वेश्चन है, केवल 1 4 फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ a। क्या निकालना है, 1 4 वैल्यू ऑफ a निकालना। जब आप पढ़ने बैठते हो तो रेगुलर पढ़ा करो, तब जाकर क्लियर हो पाएगा। यानी जो हमने सिखाया है 4.1, तो टोटल आपको वीडियो दिखा दिया, 4.1 को सिखा दिया एक वीडियो में। 4.1 का क्वेश्चन जो है जब तक आपको क्लियर नहीं होता है तब तक उठो मत। क्या क्लास में आप पढ़ते थे तो फ़ोन बजता था या कोई काम होता था, क्या उठ के चल जाते थे, नहीं ना। तो इसी तरह से जब आप एक बार वीडियो स्टार्ट कर दिए तो उठने का काम नहीं है, समझ लीजिए हम क्लास टाइम में एकदम बैठे हुए हैं, और अपने आप पर फोकस करके काम करना सीखिए, क्योंकि समय है, टाइम यह पास होते रहेगा, पढ़ो या मत पढ़ो। इसी में कुछ लोग बेहतर करने वाले बहुत बेहतर कर जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम क्लियर हो गया कि 50% को इस तरह से अपंगु बनाकर रख दिया गया, वो चाह कर भी नहीं पढ़ सकता है। वैसे बच्चे जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जिसके पास नेट का ही व्यवस्था नहीं, वो कैसे पढ़ेगा। तो आपके पास अगर ये अवेलेबल है, आप सक्षम हो पढ़ने में, तो पढ़ना चालू करो, क्योंकि आप किस्मत वाले हो कि आपके पास सारी व्यवस्था सारी सुविधा है। तो अब इसके साथ कोई
कोताही या कोई समझौता आप मत कीजिए। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लाचार हैं, वो चाह रहे हैं पढ़ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे पास कॉल करते हैं कि सर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं है, नेट ही नहीं है मेरी तरफ गाँव में, तो पढ़े भी पैसे तो पढ़े। तो इस सबसे आप फ्री हो तो एक बार अपने आप को समझा लो और पढ़ना चालू कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू निकालना, कैसे निकालें? प्लस माइनस और प्लस। एक बार 3 पर सॉल्व किया जाए। देखो सामने सामने हमने 1 कर दिया, 1 लिख पर 3 को कमांड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस किस पर? 1 पर। तो सामने 1 कर दिया, 0 माइनस 1, 3 और 0 अब किस पर? तो प्लस 2 पर। तो प्लस 2 पर सॉल्व करते हैं। तो सामने इधर से 1 कर दिया, 0 0 0 0 3 और माइनस 5। चलिए तो 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर पहले से माइनस लगाया तो माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक सब? चलिए प्लस 1 पर यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा माइनस माइनस कितना? प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 2 पर यह हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना? 3 और यह 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? माइनस 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का हम लोगों ने सोल्यूशन देखा और जो कि मेरे पास जो वैल्यू आया वो -12 है। तो हम लोगों ने इसी तरह से इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है, जिसे आप सॉल्व आउट कर लीजिएगा। कुछ है नहीं, एक बार 3 पर, एक बार -1 पर, एक बार 2 पर। यही वर्क आप R2 को भी कर सकते हो, R3 को भी, किसी भी करोगे वैल्यू जो है वो वही आएगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। सेम क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ ए निकालो। प्लस माइनस और प्लस, बारी बारी से वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 पर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 4 और माइनस 9। ठीक है यहाँ तक? चलो अब किस पर? -1 पर। तो -1 पर हम सॉल्व करते हैं। इधर से भी 1 हो गया, इधर से भी 1 हो गया। 2 माइनस 3 5 और 9। ठीक है, अब -2 पर प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा -2 पर। 2 1 5 और 4, 2 1 5 और, चलो सॉल्व किया जाए। 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, -9 माइनस माइनस प्लस 12 -1 पर, यह हो जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस कितना? 15 ना, -2 पर इसको मल्टीप्लाई कराओगे 8 और -6। इस तरह से जो सॉल्व कर देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि वैल्यू ऑफ ए ये आपका एक ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा जो इजीली आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन हैं। तो पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। अब ये नहीं कि वो हम बनाएंगे तो हम दोनों को दोनों बनाते हैं, मिला लीजिए। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहाँ तक हम कर देते हैं। थोड़ा सा बी केयर होकर और देखिए और समझिए, और ये तुम्हारा काम है कि मेरी तरफ से जितना वर्क है उतना कर देते हैं। ये मत कहिएगा सर कि मेरे तरफ से कोई कमी रह गई। हमने आपको समय दे दिया है सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, कभी भी आप आ सकते हैं। एक बार कॉल कर लीजिए कि हाँ सर हम आ रहे हैं, और आकर जो भी पूछना होगा डाउट वो क्लियर करके आप जा सकते हो। 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब मन करे तब आप आ जाइए, डाउट नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4, इसे मल्टीप्लाई कराओ 2x माइनस 6 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 20 इक्वल टू 2 माइनस 24 माइनस 18 इक्वल टू 2x माइनस 24, इधर लेकर आओ -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x ना, कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ बचेगा आपका 6। तो 6 इक्वल टू यानी कि 2x इक्वल टू 6, 2x x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, x स्क्वायर इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा x का वैल्यू जो आया और प्लस माइनस क्या आया आपके पास √3 आया। सेम प्रोसेस 5 इंटू 2 10 माइनस 12, बहुत लोगों ने बना चुका है, कोई डाउट नहीं बाबू, बहुत बढ़िया। 5x माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू माइनस x इक्वल टू, इसमें कुछ है नहीं, कोई बड़ी बात हमने बताया। अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्या बड़ा बात होना चाहिए?
बस कैलकुलेशन को एकदम कमांड होना चाहिए, प्लस माइनस का कमांड होना चाहिए, इजीली किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप समझिएगा बढ़िया से। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो 6 इंटू 2 माइनस 18 इंटू कितना इंटू 2, ठीक हो सब। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36, सही है सब ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 36। क्योंकि स्क्वायर रूट से निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 4.1 का टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हम यही कह रहे हैं कि सब चीज आपका चल रहा है तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप न पढ़ोगे 10 दिन तक तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा। तो मैं इसके पश्चात आपसे विदा लेता हूं और यही कहना चाहता हूं कि एक नए उम्मीद और एक नए उत्साह के साथ आप पढ़ते रहें। जिस तरह से हर काम करते रह रहे हैं उसी तरह से पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि यह लाइफ का एक सबसे अहम पार्ट है। आपके लिए पढ़ाई करना यही चीज़ है जिससे आप कहीं भी अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हो, क्योंकि बेहतर बनोगे तभी किसी को बेहतर दिखा सकते हो। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उस वीडियो में सीखेंगे 4.2 का थ्योरी। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे।